अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उन नए गार्डनर्स के परेशानी दूर करने के लिए है जो समझते हैं कि जब वो प्लांट्स लगाते हैं, ख़ास तौर पे जब सर्दियों का मौसम आता है तो उनके प्लांट्स के जो लीफ हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो गार्डनर्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अब उनका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो गार्डनिंग से भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और गार्डनिंग के जो है वो एज़ अ हॉबी लेके आगे चलना बंद कर देते हैं। लेकिन ये है कि आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि उन गार्डनर्स की उस परेशानी को दूर करने में उनकी हेल्प कर सकूँ कि जो ख़ास तौर पे विंटर में जब लीफ वग़ैरह झड़ने शुरू हो जाते हैं प्लांट के, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें कि प्लांट जो हैं वो भी जानदार हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट गार्डनर हैं तो जब आप अपने प्लांट्स के साथ बैठ के बातें करते हैं तो वो उन बातों को भी फ़ील करते हैं और उन बातों की वजह से कई दफ़ा उन अगर आप खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हैं तो उसका असर आपके प्लांट्स के ऊपर भी नेचुरली पड़ता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स के पास मुसलसल बैठ के डिसअपॉइंट होने वाली बातें करें या उदासी वाली बातें करें तो उसका असर भी आपके प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए और ये चीज़ भी याद रखिए कि हर जानदार चीज़ जो है उसका एक लाइफ का सर्कल होता है। उसमें कई दफ़ा उसकी ज़िंदगी में जैसे हम बीमार होते हैं तो काफ़ी लो हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमारी जो सेहत है वो बहाल होती है। तो उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ये भी अब इनकी भी लाइफ का एक सर्कल होता है जिसमें कुछ टाइम इनका रेस्टिंग टाइम होता है जिसे हम डोरमेंसी टाइम भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझें कि सर्दियों में हमारे जो प्लांट हैं वो लीफ गिरा देते हैं तो फिर ये है कि जो सर्दियों में हम सीड्स लगाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो तो अपने लीफ नहीं गिराते। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने पास से परमानेंट प्लांट्स लेके आते हैं तो अक्सर जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनका जो रेस्टिंग टाइम या डोरमेंसी टाइम होता है वो विंटर होता है, यानी ख़ज़ां का मौसम भी जिसे कहते हैं, ऑटम भी कहते हैं। तो इस मौसम में यानी ख़ज़ां के मौसम में ये अपने लीफ गिरा देते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो रहा है, बल्कि लीफ गिराने के बाद इनकी बिल्कुल सिर्फ स्टेम्स रह जाती हैं और स्टेम्स रह जाने के बाद जैसे ही मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है, यानी फरवरी मार्च का मौसम स्टार्ट होता है, तो आप लोग देखते हैं कि इस तरह से जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से लीफ जो है वो निकल रहे हैं। तो इस तरह की नई ग्रोथ जो है वो आपके प्लांट्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस सारे टाइम के अंदर आपने अपने प्लांट के साथ क्या करना है कि आपके प्लांट जो है वो एक तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, यानी उसका डोरमेंसी टाइम चल रहा है, और अगर आप उस टाइम पे अपने प्लांट को निगलेक्ट करेंगे, उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये है कि बहुत मुश्किल हो जाता है प्लांट का दोबारा से सरवाइव करना। क्योंकि कई दफ़ा गार्डनर्स ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अगर पानी देंगे तो तब हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ख़ास तौर पे नए बिगिनर्स के लिए, कि अगर वो बहुत ज़्यादा पानी देंगे, आपके प्लांट्स 80 to 90% ओवर वाटरिंग से मरते हैं। अंडर वाटरिंग से आपके प्लांट इतने ज़्यादा नहीं मरते। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी वजह से 3-4 दिन अपने प्लांट को पानी देना भूल भी जाएँ, तो ये है कि वो कुछ थोड़े से लीफ जो है वो लटका लेगा या 1 आध 2 लीफ उसके गिर जाएँगे। लेकिन जैसे ही आप पानी देंगे, आपके जो प्लांट के लटके हुए लीफ हैं वो दोबारा से स्टैंड हो जाएँगे। तो ये कोशिश कीजिए कि जो डोरमेंसी टाइम होता है प्लांट्स का, उस टाइम पे अपने प्लांट को देखभाल के पानी दें। एक तो वैसे भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वो रेस्टिंग मोड में है, तो अगर आप इसको रेस्टिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ करेंगे, कई दफ़ा खादें भी हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि शायद खाद की कमी की वजह से हमारे जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर रहे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि रेस्टिंग टाइम या डोरमेंसी टाइम में जितने भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों या फोलिएज प्लांट हों, उनको आपने पानी और फर्टिलाइज़र नहीं देना, ख़ास तौर पे डोरमेंसी टाइम में। जैसे ही उसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो, यानी फरवरी मार्च के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने इसको जो है वो पानी जितना इसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से देना है। जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये मेरे प्लांट की सॉइल है और ये नम सॉइल है, यानी इसके अंदर मॉइस्चर है, लेकिन ये वेट नहीं है। ये गीली देखिए मेरे हाथों के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रही, क्योंकि गीली सॉइल जो होती है वो आपके हाथों के साथ चिपक जाती है। तो इस तरह की सॉइल रखें अपने जो
उन प्लांट्स की जो डोरमेंसी टाइम में चल रहे हैं। ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है और ये रेड हाइबिस्कस का प्लांट है, जिसके ऊपर जो है अब इस मौसम में जितने भी हाइबिस्कस की वैरायटीज़ होती हैं उनके लीफ या तो बिल्कुल झड़ जाते हैं या फिर रेडिश मैरूनिश होके येलोइश होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके प्लांट के सारे लीफ जो हैं वो झड़ जाएँ, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे जो लीफ हैं वो आपके प्लांट के ऊपर स्टैंड रहें। तो उसमें आप देख रहे हैं इस टाइम पे इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल इतनी मुनासिब है कि जितनी नमी इसको चाहिए। उसके बाद जब ये सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब मैं जाके इसको पानी दूंगी। जैसे यहाँ पे ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये भी ये और ये दोनों जो वेरीगेटेड हाइबिस्कस प्लांट हैं वो वाले हैं, यानी इनके अंदर वेरीगेशन होती है लेकिन इनके ऊपर फ्लावर जो है वो रेड कलर का आता है। तो ये अब जो है वो वेरीगेशन इसकी थोड़ा सा दूसरे कलर में चेंज हो गई है क्योंकि ये अभी इनका रेस्टिंग टाइम है। तो इस टाइम पे ये देखिए ये सॉइल को आप चेक करें कि कितनी ज़्यादा, एक तो सॉफ़्ट सॉइल है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म की हार्डनेस नहीं है। अगर आपकी सॉइल सॉफ़्ट नहीं है तो उसको सॉफ़्ट करने के लिए उसके अंदर एक सैंड जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है उसका रेशो शामिल करें। और इस टाइम पे किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र या ओवर वाटरिंग अपने प्लांट को ना करें, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा पानी दे के अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका प्लांट के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए और ओवर वाटरिंग से उसके रूट्स गल जाएँ और फिर आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव ना कर पाए। तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ख़ास तौर पे नए बिगिनर्स के लिए, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। आपके प्लांट्स अगर लीफ गिराते हैं ख़ज़ां के मौसम में तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा आपके प्लांट्स के ऊपर नए लीफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके अंदर नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।